नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ को। आज इस क्लास में निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर हमारा 7 है, उसको पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नंबर 7.1 के सारे क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो हमें इस क्लास में पढ़ना है निर्देशांक ज्योमेट्री ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर हमारा है 7 और आज अभ्यास करेंगे। हम अभ्यास पढ़ने वाले हैं 7.1। इसके सारे क्वेश्चन करेंगे आज के बाद। इस एक्सरसाइज का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं। इस अभ्यास में हमें पढ़ना होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो आओ पढ़ते हैं। देखो, मैं मानता हूँ एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। दोनों के बीच की दूरी ये होती है। और मान लो पहले ए के निर्देशांक हैं x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2। अब दोनों बिंदु हमें दिए गए, दोनों बिंदुओं से बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसमें एक सूत्र लगेगा, बीच की दूरी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करके हम अभ्यास 7.1 के सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आपको भी इस फार्मूले को याद करना है। याद करने में कुछ नहीं, x2 x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इजीली याद हो सकता है। इतना करने के बाद अब चलते हैं हम अपने अभ्यास 7.1 के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें दो बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा पहला है 2,4 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला बिंदु हमारा एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और इसके एक निर्देशांक है 2,3 और इसके निर्देशांक हैं 4,1। पहले बिंदु से हमें x1 और y1 मिलते हैं और दूसरे वाले से x2 और y2 मिलते हैं। दोनों बिंदु ये हमें दिए गए हैं और हम बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं। बीच की दूरी बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इतना करने के बाद अब आपको x2 का मान यहाँ से लेना है 4 माइनस x1 का मान पहले में से लेना है 2, इसका होल स्क्वायर करते हैं प्लस y2 का मान यहाँ से ये 1 है, 1 लिखेंगे माइनस y1 का मान 3 है, 3 लिखेंगे और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस का 3 ज़्यादा है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। हम जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 ही आएगा, क्योंकि अगर माइनस 2 का कोई भी संख्या है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का आंसर आएगा। जैसे माइनस 2 का 4 हो जाएगा, ऐसे में कह दूँ माइनस का 3 का बताओ तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं वो माइनस के तो प्लस का उत्तर आता है। इसी तरह यहाँ भी माइनस का 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बार, यानी कि 3 बार। 1 2 3
इन दोनों से मिलकर हमारी 2 बाहर निकल जाएगा और वर्गमूल के अंदर बचेगा आपका √2। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह चलते हैं अब इसी का दूसरा। देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें बिंदु दिए गए -5,7, तो मैं यहाँ लिखता हूँ -5,7 और दूसरा बिंदु है -3,3। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसे मान लेते A, इसे मान लेते B और पहले वाले बिंदु से हमें x1 y1 निर्देशांक मिलते हैं, दूसरे वाले से x2 y2 निर्देशांक मिलते हैं। अब हम बीच की दूरी का सूत्र लाएंगे। बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है हमारा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है, तो इसमें मान लगाइए। जहाँ x2 है वहाँ x2 का मान यहाँ -1 है, तो -1 लिखते हैं यहाँ पर -1। x1 का मान यहाँ पर -5 है, तो -5 माइनस का ये और ये -5, दोनों का स्क्वायर कर देंगे एक साथ, प्लस y2 का मान ये 3 है यहाँ पर, माइनस y1 का मान कितना है 7, दोनों का स्क्वायर करते हैं। देखो -1 और ये भी माइनस, कोष्टक के अंदर 5 भी माइनस और बाहर भी माइनस, तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे इसका, प्लस -7 ज़्यादा है 3 कम है, तो 7 में 3 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा आपका 4, इसका स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 5 प्लस का ये माइनस का, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4 और ये है आपका प्लस का, प्लस -4 इधर -4 का स्क्वायर। इतना करने के बाद 4 का स्क्वायर तुम्हें पता है कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, इस 4 का स्क्वायर 16। अब मैंने बताया माइनस का अगर कोई संख्या है और उसका वर्ग है तो वो हमारी प्लस में उत्तर देगी। 16 और 16 दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ो तो हमारे हो जाएंगे 32। अब 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। 16 हमें पता है 4 का वर्ग होता है, तो 4 बाहर निकल जाएंगे और वर्गमूल के अंदर बचेंगे ये 2। ये इकाई हमारा उत्तर आएगा 4√2 इकाई उत्तर आएगा। इनके बीच की दूरी 4√2 है। इसी तरह इसी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें A और B दिए गए हैं और दूसरा बिंदु हमें -A और -B दिया गया है। यानी कि पहला बिंदु है हमारा A, B और दूसरा बिंदु है हमारा -A और -B। इनकी बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। हमें बीच की दूरी का सूत्र पता है क्या होता है, और पहले बिंदु को हम A मानते हैं, दूसरे वाले को B। इतना करने के बाद बीच की दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी होती है वर्गमूल के अंदर x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। पहले वाले बिंदु से हम लेंगे x1 y1, दूसरे वाले से लेंगे x2 और y2। दोनों के बिंदु लगाइए। देखो यहाँ पर x2 का मान यहाँ पर माइनस का a है, x1 का मान यहाँ पर a है, तो a लिख देंगे, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b है और y1 का मान प्लस का भी है, तो माइनस का भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर बराबर a माइनस के दोनों जुड़ जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 2a इसका होल स्क्वायर प्लस -b जो दोनों को जोड़ के हो जाएंगे माइनस की 2b इसका भी होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर आप बताइए कितना होगा। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का और a का हो जाएगा ये स्क्वायर। इसी तरह
-2 का हो जाएगा प्लस का 4 और b का हो जाएगा b का स्क्वायर। इतना करने के बाद इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम, 4 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका b स्क्वायर और इसके ऊपर है वर्गमूल का चिन्ह। और वर्गमूल में से 4 पता है हमें, 2 का वर्ग होता है, 2 बाहर निकल जाएंगे। वर्गमूल के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये कोष्टक से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी ऑप्शन हो चुके हैं। अब इसके बाद आएगा बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? या हमें 2 शहर दिए गए हैं, उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लो पहला बिंदु, ये आपका बिंदु है ए, ये आपका बिंदु है बी। यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। पहला बिंदु हमारा 0,0 है, दूसरा बिंदु हमारा 36,15 है। तो इन दोनों में हम बीच की दूरी का सूत्र लगा के आराम से इनकी बीच की दूरी निकाल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन वैसे थ्योरी में बड़ा कर दिया है। तो बीच की दूरी का सूत्र अब आपको याद हो चुका होगा। बीच की दूरी सूत्र बताइए क्या होता है। वर्गमूल के अंदर x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ये अब आपको याद हो चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। अब हम पहले बिंदु से हम लेते हैं, पता है तुम्हें x1 y1 और दूसरे से लेते हैं हम x2 y2। पहले से हम x1 y1, दूसरे से x2 y2। x2 का मान यहाँ पर 36 लगाएंगे माइनस और x1 का मान 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हम लगाएंगे 15 और y1 का मान 0 इसका स्क्वायर। अब हम करते हैं 36 में से 0 घटाएंगे तो आपका 36 ही बचेगा स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 के 15 आएंगे, 15 का स्क्वायर। अब हमें पता है 36 का स्क्वायर होता है आपका, 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ के हो जाएगा आपका 5 और 6 11, 2 और 9 11, 1 12, 2 और 2 4, 1 5 और 1 का 1। तो 1521 में बताइए कितने का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। 1521 बताइए कितने का वर्गमूल होता है ये। तो हम इसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे इसका। देखो 1521 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हम 2 2 की जोड़ा बनाएंगे पीछे से। 15 में हम भाग लगा सकते हैं, अगर हमें 3 से भाग लगाना हो तो 3 बारी लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 बारी लगाएंगे, इसमें चलता है। वर्गमूल निकालेंगे तब। तो इसमें देखो अगर 4 का भाग लगाओगे तो 4 चौक 16 आएंगे यहाँ पर, तो 16 15 से ज़्यादा हो गया तो हमारा यहाँ पर ये नहीं चल पाएगा। यहाँ चलेगा 3 3 का, यहाँ आप लगा सकते हो 3 का भाग बस। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 3 आपका हो गया 9 और 15 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 6 और 21 ये यहाँ पे पूरा उतरेगा, 21 यहाँ से पूरा उतरेगा। यहाँ पर 3 और 3 आपका जोड़ेंगे तो आपका 6 हो गया। 6 का भाग इसमें लगा के देखिए कितनी बार चला जाएगा। इसमें देखो 6 का भाग अगर 2 संख्या हम देंगे तो 9 बार लग रहा है, तो 9 से गुणा करके देखते हैं हम। 9 से गुणा करके या तो ये संख्या आ जाएगी या इससे बड़ी संख्या आएगी, तो इससे 8 8 लिखेंगे। इससे कम पड़ रही तो हम इससे ज़्यादा कर देंगे। 9 निम 81 का 1 आएगा, हासिल के आपके 8 आएंगे। 9 छिंग 54, 54 ये 8 ये तो 62 हो गया।
1 में से 1 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 6 में 6 गया कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमने 9 9 रखा, तो यहाँ पर एक बार 9 लिखेंगे और यही हमारा 39 निकला है, ये हमारा आंसर। तो इसका वर्गमूल निकल के आया 39। इसका आंसर निकल के आया 39 इकाई। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी है 39। इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने वर्गमूल भी निकाल के दिखा दिया कैसे निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, सररेखी हैं। सररेखी का मतलब ये आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। ये आपके 3 बिंदु हैं A, B और C। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं या नहीं वो आपको बताना है। तो 3 बिंदु ये हैं, ये तो हम कह सकते हैं कि AB यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी प्लस BC यहाँ B से लेकर C तक की दूरी बराबर होगी A और C के। कहने का मतलब ये हो गया सररेख जब ही होंगे जब A और B दोनों को जोड़ेंगे, फिर B और C इनको जोड़कर AC के बराबर आ जाए तो वो हमारे सररेखी बिंदु होंगे। पता करेंगे तो पहला बिंदु हमें दिया गया 1,5, दूसरा बिंदु है हमारा 2,3, तीसरा बिंदु है -2 और -11। तो पहले हम तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे, पहले AB फिर BC उसके बाद AC, तीनों भुजाओं को निकालेंगे अलग अलग। तो मैं पहले निकालता हूँ A और B को। बीच की दूरी का सूत्र है आपका x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। मान लगाओ, इसका मान लगाएंगे तो x2 का मान ये यहाँ से लेंगे x1 y1 सॉरी x2 y2 ये x1 y1 ये 2 में से यहाँ x2 का मान 2 है, x1 का मान 1 है, स्क्वायर करेंगे इसका प्लस y2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है, इसका भी स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका √5 हो जाएगा। ये हमारी AB की दूरी निकली। इसी तरह हम निकालते हैं अब A। अब हम निकाल लेंगे B और C, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है कितनी है, सूत्र लगाओ या इसमें x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। अब हम यहाँ से मान लेंगे इसको मानेंगे x1 y1 और इसको लेंगे x2 y2। x2 का मान -2 और x1 का मान 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पर -11 और y1 का मान 3 है, 3 लिख देंगे स्क्वायर। देखो -2 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का हो जाएगा 14 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16
और 14 होता है 196, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6 6 12 की 2, 9 और 1 10 और 11, और 1 और 2, 212 वर्गमूल के अंदर आएंगे, ये किसी का वर्गमूल नहीं होता है। इसी तरह अब हमें एक मान और निकालना पड़ेगा AC का। AC को निकालते हैं अब। अगर आपको AC निकालनी है तो हम बिंदु लेंगे अब। ये हमारा 5 है, इसको लेंगे x1/1, इसको लेंगे x2/2। AC बराबर बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। मान लगाओ इसके। देखो यहाँ पर हमारा x2 का मान ये -2 है, तो -2 माइनस x1 का मान आपका 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर, प्लस y2 का मान आपका है -11 और y1 का मान है 5 स्क्वायर। अब आगे -2 और -1 -3 हो गया, -11 -5 ये -का हो गया 16। अब आपको पता है 3 का हो जाएगा 9, 16 का हो जाएगा 256, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 265, 256 और 9 265। अब आप चेक करिए AB प्लस B और C बराबर AC हुआ या नहीं। हमने AB का मान लगाया √5 प्लस BC का मान निकाला 212 और AC का मान निकला आपने 255, वर्गमूल 255। अब यहाँ पर देखिए √5 और √212 को जोड़ के 255 हो रहा है, 265 है, ये 265 हो रहा है, नहीं हो रहा, ये नहीं हो पाएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे ये बिंदु सररेख नहीं है, ये बिंदु सररेख नहीं है, ये बिंदु सररेख नहीं है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले AB निकालिए, फिर उसके बाद आप BC निकालिए, फिर आप A और C निकाल दीजिए। इन दोनों AB और BC दोनों जोड़कर अगर AC आ जाए तो वह सररेख है, और नहीं आ रहा बराबर तो वह सररेख नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन में हमें 3 बिंदु दिए गए हैं ऊपर के, तीनों बिंदु हमें A, B और C। A का बिंदु है 2, -2 के बिंदु लिखो 2, 5, -2। ये है B 6, 4 और C है हमारा 7, -2। इन तीनों बिंदुओं
को निकालना है आपको। इनके बीच की दूरी ये भुजा निकालनी है, ये भुजा निकालनी है, ये भुजा निकालनी है। अगर इनमें दो भुजा बराबर आ जाएं तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। या तो हमारा ए और बी बराबर आ जाए, किसके, बी और सी के, या ए सी, इनमें से किसी दो हमारे बराबर आ जाएं, या ये दोनों बराबर आ जाएं, या हमारे ये दोनों बराबर आ जाएं, या ये और ये बराबर आ जाए। कोई सा भी बराबर आ जाए, इन दोनों में से दो भुजा बराबर आनी चाहिए, तो वह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी भुजा। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, सूत्र वही पुराना वाला, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। मान लगाओ, x2 का मान आपका है, ये x1 लेंगे, ये y1, और ये x2, ये y2। मान रखो x2 का मान यहाँ से लेंगे 6, x1 का मान 5 स्क्वायर प्लस y2 का मान लेंगे आप 4, और y1 का मान लेंगे माइनस का 2, तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 37। दोनों को जोड़ के हो गया आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 37। अब हमने निकाल लिया ये ए बी, इसी तरह निकालेंगे, अब इसी तरह निकालेंगे अगला बिंदु। अगला बिंदु निकालते हैं, अगला बिंदु हम निकालते हैं बी और सी। सूत्र वही x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। मान लगाओ इसके। अब हम जब b और c मान निकालेंगे, b और c, तो ये हमारा होगा x2 y2, ये हमारा होगा x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x1 y1। मान लगाओ यहाँ पर x2 का मान कितना है 7, x1 का मान कितना है 6 स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस का 2, ये माइनस का 4 स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का हो गया 6 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमें पता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 6 का स्क्वायर होता है 36 वर्गमूल के अंदर, और ये दोनों जोड़ के हो जाएगा माइनस का 37। तो ये हमारी भुजा बराबर निकल गई। या तो आप यहाँ से कह सकते हो हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमने ए बी भुजा निकाली तब भी हमारा 37 निकला, और अब हमने बी सी निकाली तब भी हमारा 37 निकला है। या तो आप इतना करके छोड़ा आ सकते हो और लिख सकते हो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ हम लिख सकते हैं यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह आप लिख सकते हो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगली भुजा निकालना चाहते हो ए सी, उससे भी निकाल सकते हो आप, या आप इतना भी कर सकते हो। ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी निकालने के लिए आपको अब बिंदु चाहिए, ये मान लेना x1 y1, और ये वाले मानेंगे x2 y2। बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। आगे हल करो, y2 का मान लेंगे आप 7, और यहाँ से घटाएंगे 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान लेंगे माइनस का 2,
और माइनस यहाँ आपका y1 का मान माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर 7 में से 5 किया तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का प्लस का, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ 0 बचेगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारी AC भुजा निकल के आई 2। यहाँ से हमें पता पड़ा कि जो AC AB भुजा और BC भुजा दोनों बराबर की आई हैं। इन दोनों का मान निकला था रूट का 37 और AC भुजा निकाली उसका मान निकला है 2। इस तरह यह समबाहु त्रिभुज तो है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये है 5। ये कह रहा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। ये हमारे 4 मित्र बैठे हैं। यहाँ पर एक A है, यहाँ आपका B है, ये यहाँ आपका C बैठा है और यहाँ आपका D बैठा है। जैसा कि आकृति 7.8, यह आकृति है 7.8 में चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने तक के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ये हमें 3 बिंदु दिए गए A B C और D। ये एक बिंदु है। चमेली इससे सहमत नहीं है, जो चमेली है वो इससे सहमत नहीं है। और दूसरा, दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी का सूत्र लगाना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है ये वाली, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है ये वाली, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। अब तुम कहोगे यहाँ पर बिंदु तो दिए गए नहीं है, तो हम बिंदु यहाँ पर लिखेंगे। देखो जो A का बिंदु है, यहाँ से देखेंगे एक्स अक्ष पर, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर देखो ये तीसरी लाइन है, तो ये हमारी तीसरी लाइन पर है A, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 3। और ऊपर से देखो, ऊपर से वाई अक्ष पर कितने पर है, ये 4 पर, तो ये दोनों, ये बिंदु मिलेगा हमें 3,4। इसी तरह इसको देखो, D को, ये हमारा इधर से 6 पर है और ऊपर से हमारा 1 पर है, तो इसके बिंदु हो जाएंगे 6,1। इसी तरह इसको B के देखो, इधर भी 6 का है, ये एक्स अक्ष पर 6वीं लाइन में है और ऊपर से 7वीं लाइन में है, तो 7 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। इस वाले के देखो C के, ये हमारा 9वें लाइन में, तो 9 हो जाएगा। और बाई का मान देखो, ये 4थी लाइन में आ रहा इधर से, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये हमें बिंदु मिल चुके हैं। अब हमें क्रमवाइज सभी के मान निकालेंगे। पहले मैं निकालता हूँ A और B, बीच की दूरी का सूत्र लगाओ यहाँ पर, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। जब हम A भी निकालेंगे तो A और B वाले बिंदु लेंगे। जो B के बिंदु हैं हमारे, B वाले x2 y2 हैं और ये x1 y1 है। मान लगाओ, x2 का मान 6 है माइनस x1 का मान 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका है कितना, y2 आपका 7 है और y1 4 है, इसका स्क्वायर। आगे 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2। हमें पता है 9 हमारा 3 का वर्ग होता है, रूट में रह जाएंगे 2।
तो इसका मान निकल के आया 3√2। इसी तरह अब हम निकालेंगे इसी का दूसरा बिंदु, निकालते हैं अब बी और सी। बी सी बिंदु निकालेंगे, सूत्र वही लगेगा हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। अब ये बिंदु हमारे लिए जाएंगे, अब बिंदु हमारे यहाँ से लिए जाएंगे x1 y1 और सी वाले से लिए जाएंगे x2 y2। तो x2 का मान यहाँ से आप ले सकते हैं 9, इसमें 9 दिया गया, और x1 का मान 6 तो 6 लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर, प्लस y2 का मान यहाँ पर 4 है और y1 का मान 7 है तो 7 स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर, और 7 बड़ा है माइनस का, 7 में से 4 हटाए तो माइनस का 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, 9 दोनों जोड़ के हो गया माइनस रूट का 18। 18 में से हमारे निकल जाएंगे 3√2, इसका मान ये निकल गया। हमारे अब तक ए बी और बी सी दोनों बराबर आ चुके हैं। अब हमें चाहिए सी और डी और ए और डी। अब हमें निकालना है अभी हमें निकालना है सी और डी। सी और डी निकालेंगे, सूत्र वही लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। अब बिंदु हमें लेने हैं सी वाला और डी वाला। सी वाले को मानेंगे x1 y1 और यहाँ पर कितना था y2 का मान 1, इसको मानेंगे x2 y2। तो हम मान लगाते हैं इसमें, x2 का मान हमें दिया गया है 6 और उसका मान है -9, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है, उसका मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब देखो 6 में से 9 माइनस का है तो माइनस के 9 में से 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 3 माइनस का स्क्वायर, प्लस 4 में से बड़ा है माइनस का तो 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3, इसका भी स्क्वायर। अब हमें पता है 3 का स्क्वायर 9, इस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो वर्गमूल के अंदर आ गया 18। 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। इससे पहले ए बी बी सी और सी डी तीनों बराबर आ चुके हैं। अब हमें निकालना है ए और डी, सूत्र वही लगेगा x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। तो हमें y2 का मान और x2 के मान लेने हैं डी वाले। अब यहाँ देखिए ये हमारा x1 है, इसे x2 y2 मानेंगे और इसे मानेंगे x1 y1। जो ए के बिंदु हैं हम मानेंगे x1 y1 और डी के बिंदु हम मानेंगे x2 y2। तो मान लगाओ, x2 का मान 6 लेंगे यहाँ से और x1 का मान है 3 तो 3 लिखेंगे स्क्वायर, प्लस y2 का मान आपका है 1 और y1 का मान है 4 स्क्वायर। 3 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर प्लस का ही बचेगा, माइनस का 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9,
दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का हो गया, वो वर्गमूल के अंदर हो गया 18। 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2 इकाई। अब तक हमारे चारों भुजा बराबर आ चुकी हैं। देखो ए बी बराबर आई बी सी के, बराबर आई सी डी के, और बराबर आ गया ए, बराबर आ गया ए डी। चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। तो यहाँ तक हम क्लियर नहीं कर सकते कि वर्ग है या नहीं। इसके लिए हमें दोनों विकर्णों को भी बराबर करना होगा। ये विकर्ण दिया गया हमारा ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको भी निकालेंगे। तो चलो अब निकालते हैं विकर्ण इसके। विकर्ण होंगे हमारे ए और सी, दूसरा विकर्ण बनेगा बी और डी, दूसरा विकर्ण बनेगा बी और डी। एक विकर्ण हमारा ए सी है और दूसरा विकर्ण हमारा है बी और डी। ये दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए सी और दूरी निकालनी है, बीच की दूरी का सूत्र लाएंगे। यहाँ पर देखो ये हमारा x1 y1 और जो बिंदु इस पर दिए गए हैं सी पर, उसे मानेंगे x2 y2। यहाँ पर था ये आपका 9 और 4। यहाँ पर बिंदु दिए गए ए के बिंदु हैं हमारे 3,4 और सी के बिंदु दिए गए हैं हमें 9,4। ठीक है, निकालो। यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। मान लगाओ इसके, मान लगाएंगे तो x2 का मान हमें दिया गया 9 माइनस x1 का मान है आपका 3 स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, y1 का मान 4 स्क्वायर। अब हम 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो माइनस का वो 6 बचेगा यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 4 में 4 गया तो 0, 6 का वर्ग मतलब 6 बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा एक विकर्ण मिला ए सी 6। इसी तरह अब हमें निकालना बी सी के निकालने के लिए बिंदु हमें बी के बिंदु दिए गए हैं, बी के 6,7, बी के बिंदु हैं 6,7 और सी के बिंदु है हमारे, यानी डी के बिंदु है हमारे 6,1, इसके बिंदु है 6,1। तो निकालो बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर मान लगाओ, x2 का मान 6 और इसका मान 6 प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान है 7 स्क्वायर। तो वर्गमूल के अंदर 6 में 6 गया तो 0 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 7 में से -7 में से 1 गया तो माइनस का 6, और माइनस का 6 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है 36 आता है। 36 में से 6 बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे विकर्ण भी बराबर मिल चुके हैं। यहाँ विकर्ण आपका 6, ए सी भी हमें 6 मिल गया और बी डी भी हमें 6 मिल गया, दोनों 6 मिल चुके हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे चमेली इससे सहमत नहीं है, तो यहाँ पर चमेली गलत हो गई। चंपा, जो चंपा है, चंपा वो सही कह रही है, चंपा सही है। यह एक वर्ग है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर जो 5 था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, उसको हमने कर लिया है।
किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर की कारण भी दीजिए। तो इसमें पहला बिंदु ये है ए। पहला बिंदु हमें दिया गया ए, यहाँ पर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। इन दोनों हमें चारों के चारों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, फिर ए से लेकर डी तक की दूरी, चारों दूरी निकालनी है। जैसे मैं यहाँ समझाऊँ, ऐसे एक वर्ग बनेगा तुम्हारा चतुर्भुज। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। इन चारों का यूज करके हमें चारों वजह निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें निकालनी होगी ए बी, फिर आप निकालोगे बी सी, फिर आप निकालोगे सी डी, फिर आप निकालोगे ए और डी। चारों वजह बराबर आ जाएं तो समचतुर्भुज, और इनके विकर्ण भी बराबर आ जाएं तो वर्ग। इसमें दो भुजा बराबर बराबर किया जाए तो समबाहु त्रिभुज, अब इनके वर्ग भी बराबर बराबर आ जाएं तो आयत। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसके 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो आप करोगे। तो पहला मैं बताता हूँ, अगर हमें ए बी दूरी निकालनी है तो इन दोनों बिंदुओं को लेंगे। मैं निकालता हूँ ए और बी के बीच की दूरी वर्गमूल में x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। y2 का मान 1 है, यहाँ पर माइनस y1 का मान -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान आपका 0, y1 का मान -2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर, 0 2 2, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ देंगे वर्गमूल के अंदर 8, यानी कि 2 √2। इसी तरह आप निकालोगे बी सी। बी सी के लिए सूत्र लाएंगे वही x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर वर्गमूल। अब y2 का मान और x2 का मान हम c से लेंगे और x1 y1 के मान b से लेंगे। तो x2 का मान -1 c से, माइनस x1 का मान 1 तो 1 लिख देंगे स्क्वायर, y2 का मान 2 है, माइनस यहाँ आपका y1 0 है तो स्क्वायर बराबर 1 और -1 -1 -1 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों जोड़ेंगे तो √8, 8 का मतलब 2 √2। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी और डी। सी डी निकालने के लिए थोड़ा छोटा करता हूँ मैं क्वेश्चन को। अब वजह निकालनी है तुम्हें सी और डी। सी डी निकालने के सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। x2 का मान अब हम d से लेंगे और x1 का मान c से लेंगे। तो यहाँ पर आपका x2 - 3 माइनस x1 का मान आपका -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान 2 है तो स्क्वायर।
-2 में से -3 माइनस का बड़ा है, एक छोटा है, तो 3 -3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर प्लस -2 इसका भी स्क्वायर। -2 का स्क्वायर आपका हो गया 4, -2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस का 8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। सी डी निकाल ली। अब हम निकालेंगे ए और डी। ए डी निकालेंगे तो ए डी का सूत्र लगाओ, बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब x2 और x1 ये हम d से लेंगे और x1 y1 के मान e से लेंगे। x2 का मान माइनस का 3 मैंने d से लिया है यहाँ से, और x1 का मान -1, तो ये यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस की संख्या यहाँ पर रखेंगे तो प्लस की हो जाएगी। प्लस y2 का मान आपका 0 माइनस, और यहाँ आपका माइनस का 2 है x1 का y1 का मान, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर भी 4 प्लस के 2 का भी स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ देंगे जो आंसर निकल के आ गया 4 4 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो हमने 4 वजह निकाली, तो हमें यहाँ से मिला कि 4 वजह बराबर आई। अब हम इसके विकर्ण भी चेक कर लें, अब विकर्ण भी बराबर आ जाएं तो ये हमारा बन जाएगा वर्ग। अगर बराबर नहीं आते तो ये हमारा चक्री चतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, ये वर्ग और ये विकर्ण और हम निकालते हैं। तो विकर्ण हमें निकालना ए और सी और डी, बी और डी, इनको भी पता कर लेते हैं। तो मैं छोटा सा करता हूँ थोड़ा सा इसे। अब हमें निकालना है, भुजा निकालनी। सबसे पहले ए और सी निकालनी है। ए की बिंदु लेंगे हम -2, -1, 2 x1 y1, और x2 के मान लेने हमारे सी वाले -1, 2। सूत्र लगाते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। x2 का मान है आपका -1 माइनस, और उसका भी मान है -1। x2 का मान है आपका -1 और x1 का मान भी -1, तो यहाँ आपका प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान है आपका 2 और यहाँ भी आपका -2 है, तो ये प्लस का हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका 0 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। अब वर्गमूल के अंदर बचेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर में से 4 बाहर निकल जाएंगे। इस तरह ए सी मिला 4। अब निकालते हैं हम बी और डी। बी डी निकालने के लिए हम निकालेंगे बी और डी। बी डी निकालने के लिए सूत्र वही x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। सूत्र मान लगाते हैं। अब b और d बिंदु लेने हमें, b से लेने x1 y1 और d से लेने x2 y2। तो यहाँ पर x2 का मान आपका -3 माइनस, और x1 के मान है -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। सॉरी, उसका मान है 1, तो -1 हो जाएगा।
x1 का मान है 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, y1 का मान 0। अब ये माइनस माइनस के ये 3 जोड़ेंगे, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 0 का 0 ही, और वर्गमूल के अंदर बचेंगे आपकी माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 4 में से 4 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमारी विकर्ण बराबर आ चुके हैं 4 4। तो हम कह सकते हैं यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। क्वेश्चन 1 हमने इस तरह किया। इसी तरह आपको इसी का दूसरा करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको पता करना है कौन सा इसमें त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। अब आपको इसमें दूसरा भी इसी तरह करना है, इसको भी इसी तरह करेंगे। इसके बाद इस तीसरे को भी आप इसी तरह करेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपको घर से बनाना है क्वेश्चन, ये होमवर्क में आपके क्वेश्चन रहेंगे दोनों। और नहीं हो पाए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाए, तो मैं इसको अगली क्लास में इसको बताने का प्रयास करूँगा। अब चलते हैं इसी से अगला क्वेश्चन, यानी 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह मान ज्ञात, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। इसका कहने का मतलब ये है कि एक्स अक्ष ये हमारा मान लो एक्स अक्ष है, ऐसे हमारा ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है हमें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमें ज्ञात करना है जो एक बिंदु हमारा 2, -5 है और दूसरा बिंदु -2,9 है। 2,-5 और 2-2,9, इन दोनों बिंदुओं से ये समदूरस्थ है, मतलब ये वाली दूरी दोनों बराबर हैं। तो मैं मानता हूँ इस पर अगर हम एक्स अक्ष पर कोई मान निकालेंगे तो एक्स का तो मान निकलेगा, पर एक्स अक्ष पर हर जगह y का मान 0 होता है, तो हम बिंदु मिलेगा हमें x का मान 0। अब हम क्या करेंगे, बीच की दूरी का सूत्र लाएंगे। मान लो ये हमारा बिंदु A है, ये बिंदु हमारा O है और ये बिंदु हमारा P है। तो पहले हम निकालेंगे AO और बराबर होगा हमारा OB के। देखो A और O यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये वाली, B और O यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये हमारी दोनों दूरी बराबर की, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है मतलब ये और ये दूरी दोनों कैसी हैं, बराबर। अब इनके बीच की दूरी का सूत्र लगा के इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर इधर साइड में लिखता हूँ AO को सूत्र लाएंगे बीच की दूरी का, तो x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। x2 का मान आप ये ले सकते हैं, x का मान 0 और x1 y1 हम ले सकते हैं 2, -5। तो x2 का मान लेंगे x -x1 का मान 2 है स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका यहाँ पर दिया गया 0 और y1 का मान माइनस का, तो यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा 5। इसी तरह नीचे इस यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह, इधर हम हल करेंगे O और B को, वही वर्गमूल के अंदर x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। x2 का मान बताओ कितना आएगा, x2 का मान है आपका, इसे मान लो x1 y1, इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x माइनस, यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना 9, y2 0 माइनस का 9 इसका स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ वर्गमूल है, तो वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा आपका,
तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 5 जोड़ के 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर इसी तरह इधर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 और 0 में से 9 में से 0 का 9 का 9 -9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 81। अब हम इन दोनों को हल करते हैं समीकरणों को। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4 दूनी 2 दूनी 4 एक्स, इस x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये खोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 4x प्लस का 25 ऐसे ही बराबर इधर साइड को हल करेंगे ऐसे ही तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का प्लस का 4x, क्योंकि इधर प्लस का है तो ये प्लस का ही आएगा प्लस का 81। यहाँ पर देखो ये प्लस का ये बराबर से इधर भी ये प्लस का इधर से इधर लेके आएंगे तो ये कट जाएगा, ये 4 प्लस का ये भी 4 प्लस का एक से चिन्ह है बराबर से इधर उधर तो कट जाते हैं, काट दो इन्हें भी। यहाँ देखो माइनस का 4x, यहाँ ये प्लस का 4x इधर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4x इधर और ये भी इधर से इधर आएंगे तो माइनस का 4, इधर ये 81 और ये 25 इधर से इधर आएंगे तो ये माइनस का 25, माइनस का आपका हो गया ये 8x और 81 में से 8 25 कटाएंगे तो देखो 11 में से 5 किया तो आपका बचेगा 6 और 7 में से 2 गया तो आपको बचा 5, 56। एक्स का मान निकालना है तो ये 56 बटे माइनस का 8, माइनस 8 से 56 भाग देंगे तो एक्स का मान निकलेगा माइनस का 7। इस तरह हम एक्स का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमें बिंदु हमारा हो जाएगा ये -7,0, ये हमारा बिंदु हो गया। वो कह रहा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु होगा हमारा -7,0। अगला बाई अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 2,10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब करके हमें दो बिंदु दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक। एक बिंदु हमारा P है, ये हमारा बिंदु P है, ये बिंदु हमारा Q है, ये बिंदु हमारा P, ये बिंदु हमारा Q। इन दोनों बीच की दूरी हमें दी गई है 10 मात्रक। ये हमारा 2,-3, ये हमारा 10,y, 10,y। बीच की दूरी निकालनी है, सूत्र लाएंगे बीच की दूरी का। पी क्यू हमें निकालनी, पी क्यू की बीच की दूरी, तो सूत्र लगेगा x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर x2 का मान है आपका यहाँ पर 10, यहाँ से लिए लेंगे x1 y1, यहाँ से लेते हैं x2 y2 और x2 का मान आपका 10 है और x1 का मान आपका यहाँ से 2 है। इसका करेंगे प्लस y2 का मान आपका यहाँ पर y है माइनस y1 का मान आपका माइनस का है तो यहाँ पर आपके प्लस का हो जाएगा। और पी क्यू यानी कि बीच की दूरी हमें दी गई है ये 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ पर ये 10 में से 2 गया तो आपका 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 इसका स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 का हो जाएगा 100। इधर से हमारा ये वर्ग का चिन्ह है वर्गमूल वाला वो हट जाएगा। अब देखो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस इसका हमें होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा तो y² प्लस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y।
अब हम क्या करेंगे, 100 ऐसे जी 64 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 64, ये 9 इधर से इधर ले आएंगे तो ये 9 भी माइनस का, इधर बचेगा आपका 22² प्लस 6y। यहाँ देखिए 100 में से अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं माइनस माइनस वाले तो माइनस के हो रहे हैं 73। यहाँ 100 में से 73 घटाएंगे तो आपको बचेगा 27। 27 बराबर 22² प्लस 6y। अब हम क्या करेंगे, सभी को एक तरफ करेंगे तो 22² प्लस 6y और ये माइनस का आएगा 27 बराबर 0। इतना करने के बाद अब हम इसी द्विघात समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपका 27 है, 27 से हमें 6 बनाने तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 27 और 9 में से अगर 3 हम घटाते हैं तो हमारा 6 बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 22² प्लस 6 को हम लिख देंगे 9y माइनस 3y माइनस के 27 बराबर 0। क्योंकि हमें कॉमन लेने के लिए 4 पद होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके 4 पद ये बन चुके हैं, 4 पद ये बन चुके हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम y, तो यहाँ बचेगा आपका y प्लस 9। यहाँ से इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा आपका y और यहाँ बचेंगे आपके प्लस के 9 बराबर 0। अब इस दोनों कोष्टकों में से एक को y प्लस 9, दूसरे में लिखेंगे y माइनस 3, ये वाली y और ये वाले 3 लिखेंगे दूसरे वाले में बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे और y बराबर, अगर 9 इधर से प्लस किए उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे उस साइड। इस तरह से y माइनस 3 बराबर 0, y को उधर भेजेंगे तो y बराबर प्लस के 3 हो जाएंगे। तो y के मान हमारे निकल के आए 2, एक तो 9 निकल के आया और 3 निकल के आया, इनमें से कुछ भी हो सकता है y का मान। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 को आराम से बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है q 0,1 बिंदुओं p 2,-3 और x 6 से समदूरस्थ है। यदि q o 0,1 बिंदुओं p और r से समदूरस्थ है, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है, जो बिंदु q है हमारा q, जो p और r से समदूरस्थ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये समदूरस्थ हैं। कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर हैं। तो Q के बिंदु हमें दिए गए हैं 0, माइनस का प्लस का 1, P का बिंदु दिया गया है 5, माइनस का 3 और R का बिंदु दिया गया है हमें x, 6। तो हम बीच की दूरी का सूत्र लगा के हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे और दूरियां q r और p r, q और r और p r दो दूरियां हमें निकालनी बाद में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इन दोनों को हल करके p q की दूरी। हमें पता है अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं p q बराबर होगा q r के, ठीक है। अब जब p q निकालेंगे बीच की दूरी इन दोनों की, तो हम सूत्र लाएंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इसी तरह हम QR को इधर निकालेंगे, QR में भी यही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग लिखेंगे। जब हम P और Q निकालेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को लेंगे और
क्यू और आर निकालेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को लेंगे। तो यहाँ पर मान लगाएंगे। यहाँ पर देखो x2 का मान ये है आपका 0, तो 0 माइनस x1 का मान है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस y2 का मान आपको पता है 1 है यहाँ पर, माइनस, और यहाँ पर आपका y1 का मान -3 है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर बराबर इधर y2 x2 कितना, x2 हम ये लेंगे x और x1 ये लेंगे 0, तो 0 x1 यहाँ से लेंगे तो 0 आएगा प्लस y2 का मान यहाँ से 6 और y1 का मान यहाँ से लेंगे, y1 का मान है आपका 1, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर। अब हमें पता है 5 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 5 ऐसे ही आएगा स्क्वायर प्लस 1 और 3 कितना होगा 4 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर x में से 0 घटाएंगे तो x का x ही आएगा स्क्वायर प्लस 6 में से घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे 5 का तो 25, 4 का हो जाएगा 9, इधर x का x स्क्वायर ही आएगा 5 का 25। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा ये 25, वर्गमूल दोनों के हट जाएंगे, ये वाले दोनों ये वर्ग के चिन्ह हट जाएंगे हमारे, तो यहाँ बचेगा 25 प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 हमारा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान आया 9, एक्स का मान निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 3। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, आधा हमारा क्वेश्चन हो चुका है, एक्स का मान हम निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए क्यू आर की वैल्यू और पी आर की वैल्यू। क्यू आर मतलब ये वाली दूरी और पी आर मतलब पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम सूत्र अब लगाएंगे। आगे स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ निकालता हूँ मैं क्यू आर की दूरी, यहाँ एक्स था वहाँ पर लगाएंगे हम 3, क्योंकि हम एक्स का मान निकाल चुके हैं यहाँ 3। क्यू आर निकालेंगे तो बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। x2 का मान लेंगे अब 3 माइनस x1 का मान लेंगे हम 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका है 6 माइनस y1 का मान है -1 पे। अब हमें पता है 3 में से अगर 0 घटाएंगे तो आपका 0, 3 का 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है आपका 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का हो जाएगा 25। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो रहा है 5, 9 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34। तो हमने क्यू आर निकाल दिया। अब हमें चाहिए पी और आर। पी आर निकालेंगे तो ये हमारा रहेगा x1 y1, ये रहेगा x2 y2। बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। x2 का मान है हमारा 3 माइनस x1 का मान है हमारा 5, तो 5 स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है -3, तब यहाँ हो जाएगा +3। 5 में से 3 जाएगा तो 2 -2 का स्क्वायर प्लस 3, 6 और 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में आएगा 85 इकाई। तो ये आपका हो गया क्यू आर और ये हो गया आपकी पी आर। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। चलते हैं अब इसी से अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दिया गया एक्स वाई और ये कह रहा है समदूरस्थ हैं किससे, 3,6 से और ये है -3,4 से। तो ये आपका ए, ये मानता हूँ ओ, ये मानता हूँ बी। तो हम सबसे पहले इन दोनों को समदूरस्थ करते हुए दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ए ओ बराबर होगा किसके, ओ बी के। तो इधर मैं लगाता हूँ ए ओ के लिए सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। इधर मैं लगाता हूँ ओ बी के लिए x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। मान लगाओ इसके, x2 कितना है, x2 की जगह पर हम लेंगे x - y और इस इधर है हमारा x1 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारा है y माइनस इधर है हमारा 6 स्क्वायर बराबर, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे और इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x + 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 4 इसका स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं यहाँ पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों के वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे। इसका स्क्वायर खोलो होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा x² + 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 दूनी 6x। इसी तरह इसको खोलो y² और 6 का हो गया प्लस का 36 और माइनस का 6 दूनी 12y बराबर। इधर इसको भी खोलते हैं इसी तरह x² प्लस का 9 प्लस का 6x। अब खोलते हैं इसको, तो y² प्लस का 16 4 का 4 दूनी 8 माइनस का 8y। अब यहाँ से देखिए कुछ कटेगा, काटेंगे, यहाँ प्लस का है, इस साइड ये प्लस का है तो ये इससे 1 कट जाएगा, 9 से हमारा 9 कट जाएगा पूरा। ये माइनस का 6x है, ये माइनस का प्लस का 6x है कि नहीं कट पाएगा, y से y कट जाएगा पूरा। अब हमारा बचा यहाँ पर माइनस का 6x, यहाँ लिखता हूँ माइनस का 6x बचा और इधर बची हमारी 36 और बची माइनस का 12y। इधर बचा हमारा 6x प्लस 16 माइनस का 8y। एक ही तरफ करके लेके आएंगे ना, या तो इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो 6x ऐसे आएगा प्लस का 16 माइनस का 8y। ये 6x उधर से उधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 6x। ये 36 उधर से उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 36, 12 उधर से उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ये 12 बराबर बचेगा अब 0। अब देखो यहाँ से ये प्लस का ये भी प्लस का तो 12 हो गया 12x, ये माइनस का 8y प्लस का 12y प्लस के बचेंगे यहाँ पर 4y। यहाँ आपका 36 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो माइनस का बचेगा 20 बराबर 0।
देखो यहाँ 12, यहाँ 4, यहाँ 20, तो ये 4 के गुणज हैं तो हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। मैंने 4 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ बचेगा आपका 3x, यहाँ बचेगा आपका प्लस का y, यहाँ बचेंगे माइनस के 5 बराबर 0। इस 4 को 0 की तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा आपका 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये हमें पूछा गया है, ये हमारा उत्तर। ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताना। थैंक यू।